बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भीतर की आँख से देखने के लिए, भीतर देखने के लिए, भीतर की आँख से देख पाएं, भीतर की आँख खुल जाए तो बाहर की आँख को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब बाहर से बंद लगाया जाएगा तभी भीतर सुरक्षित पहुंचा जाएगा, सुरक्षित रहा जाएगा। अब बाहर जो भी द्वार हैं, जैसे 9 दरवाज़ों का जिक्र हम किया करते हैं, सभी द्वार से ये हमारा मन बाहर की ओर निकलता है, हमारी सूरत, हमारा ध्यान बाहर की ओर जाता है और फैलता है संसार में। सुरती बिखरती है, ध्यान बिखरता है, मन भटकता है। अब ये ध्यान, मन, सुरत जो है ये एकाग्र होके इन द्वारों से होकर भीतर की ओर ठहरना शुरू करे, एकाग्रता करे और हम भीतर ही भीतर सुमरन करें, भजन करें, कीर्तन करें। जो कीर्तन यानी हो रहा है, जो कीर्तन, कीर्तन, तन यानी शरीर, कीर यानी आवाज़, जो गाना बजाना है, गाने बजाने की आवाज़, संगीत, इसी का नाम कीर्तन है। बाहर तो हम कीर्तन करते हैं, बाहरी कीर्तन के लिए बाहरी जुबान है, देखने के लिए बाहरी आँख हैं, सुनने के लिए बाहरी कान हैं, लेकिन असल कीर्तन शरीर के अंदर है। उसके लिए ये बाहरी कान, बाहरी आँख यानी सभी के सभी 9 दरवाजे जो हैं बाहर के, बंद करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर हम समझें कि घर के आगे कोई बारात निकलती है, कोई डीजे साउंड बजता हुआ जा रहा है और हम अपने मकान के अंदर टेलीविज़न देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, कोई सुंदर प्रोग्राम देख रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जब बाहर भारी भरकम आवाज़ होगी तो क्या हम अंदर जो टीवी हम देख रहे हैं, चाहे उसमें समाचार हों या संगीत हो, चाहे कैसा भी हम दृश्य देख रहे हों, आवाज़ सुन रहे हों, वो हम देख तो पाएंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे। और अगर ध्यान हमारा बाहर की ओर भटकेगा तो ठीक से देखते हुए भी हम देख नहीं पाएंगे और जो कुछ बोलेंगे वो बाहरी उस आवाज़ और बाहरी ध्वनि के कारण जो हम विचलित हो रहे होंगे उस निमित्त बोलेंगे। यानी ये सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो जाएगा और छटपटाने लगेंगे। देखेंगे बार बार कि ये वक्त जो हमारे भीतर बैठकर हम अपना टाइम पास कर रहे थे, टेलीविज़न देख रहे थे, कुछ मन पसंदी का प्रोग्राम देख रहे थे, ये समय बीता जा रहा है और बाहर से ये जो ध्वनि अनचाही बिना पसंद की ये
हो रही है, ये बंद होने का नाम नहीं ले रही। तो जितना मुमकिन होगा हम वो प्रयास करेंगे कि हम अपने जितने भी दरवाजे होंगे, खिड़कियाँ होंगी, सब बंद करें, तो बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। और कुछ फिर हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे, अपना मन एकाग्र करते हुए उस प्रोग्राम को देखेंगे और देख पाएंगे। और अगर यही रोज का कार्यक्रम बन जाए कि हमारे घर के पास में कोई बारात घर हो, तो ये ध्वनि प्रदूषण रोज का कार्य हो जाएगा। तब फिर कुछ इसी प्रकार की एकाग्रता बनाने के लिए हम अपने टेलीविज़न को कहीं पीछे के कमरे में ले जाएंगे और कुछ अपने आप से ये समझौता करेंगे कि ये तो यूं ही चलता रहेगा, हमने इसी अवस्था में अपने टेलीविज़न के प्रोग्रामों को देखना है। यानी कहीं ना कहीं बड़ी जो समझने वाली बात है वो अपने मन को साधने वाली बात है, लेकिन बाहरी यत्न भी करने जरूरी है। अंदर का लाभ लेने के लिए अंदर बैठ कर के टेलीविज़न का प्रोग्राम सुचारू रूप से देखने के लिए दरवाजे खिड़कियां बंद रखेंगे। या फिर ये बाहरी अवस्था है तो इसमें जितना हम बदलाव कर सकते होंगे करेंगे। हम अपना मकान भी बदल सकते हैं, मोहल्ला कॉलोनी बदल सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिकता की बात है, भक्ति की बात है, इसमें हम जो बाहर और अंदर की बात कर रहे हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें हम ये मकान है, ये शरीर, इस मकान को तो अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। इसमें अधिकतम यही कर सकते हैं कि हम ये दरवाजे खिड़कियां बंद करेंगे। यानी ये 9 दरवाजे हैं और 10वां द्वार तो हमें ज़रूरत है और उस द्वार की तो बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बंद सा ही है, उसको तो खोलना है। ये बंद होंगे तभी उसमें खोलने का प्रयास किया जाएगा। और अधिक बाहर के दरवाज़ों को बंद करने की ये विशेष तौर से 3 ही हैं: आँख, कान और मुंह। इन्हीं से ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है या इन्हीं के द्वारा ये मन, ये ख्याल, ये हमारा ध्यान, ये हमारी सुरत जो है अधिकतम बाहर की ओर भागती है। कुछ कहने के माध्यम से मन भटकता है, या कुछ सुनने के जरिए बाहर भटकता है, या कुछ देखने की ललक में बाहर भटकता है। इन तीनों दरवाज़ों को बंद करने की विशेष ज़रूरत है। ये 3 दरवाजे बंद हो जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इन 3 दरवाज़ों के बंद होने के साथ ही बहुत बड़ी जो रुकावट है वो बंद हो जाएगी। और भीतर हम कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम करने, और भीतर हम वो कीर्तन जो हो रहा है, अक्सर हम कहते सुनते हैं और चर्चा भी हम कई बार कर चुके हैं कि भीतर धुन हो रही है। ये संतों महापुरुषों से ही हम समझा करते हैं। महापुरुषों ने जो समय समय पर
ग्रंथों में, शास्त्रों में जो वचन स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हैं उनको पढ़ करके, संतों महापुरुषों से सुनकर ही हम जान पाए हैं। और भी अधिक जो जानकारी है वो महापुरुषों से ही हमें मिला करती है। फिर हम चाहे वही जानकारी अपने संपर्क में आने वाले के साथ, किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। हमें कहीं से भी कोई वस्तु मिलती है, हम किसी को दे सकते हैं। किसी को अगर कुछ कहने से सुख मिलता है, किसी को कुछ इशारा करने से भी अगर शांति मिलती है, तो हमारा अंकुश नहीं होना चाहिए। समय ही तो खर्च होता है, बाकी जिह्वा का क्या है। जिह्वा तो सत्संग के वचन अगर उच्चारण नहीं करेगी तो फिर किसी न किसी की निंदा चुगली करेगी, कीर्तन की बात नहीं करेगी, सत्संग की बात नहीं करेगी, दर्शन की बात नहीं करेगी, प्रेम भगवान से करने के लिए अगर चर्चा नहीं करेगी ये जुबान, तो फिर सांसारिक बातों में उलझी रहेगी। संसार में क्या है? मान, बड़ाई, निंदा, चुगली, एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, इसी का रटन करेगी, जिससे फिर दूसरों के पाप हम अपने ऊपर डालते जाएंगे। भला तो किसी का हम कर नहीं सकेंगे, स्वयं अपना बुरा करते जाएंगे। तो महापुरुषों की हिदायतें भी यही होती हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी वचन फरमाया करते हैं कि भाई जो संपर्क में आपके आता है उनसे ऐसी वाणी बोलो, ऐसा व्यवहार उनसे करो कि वो इस बात से प्रसन्नता महसूस करें, वो समझें कि एक तो ये श्री आनंदपुर धाम के अनुयायी हैं, गुरुमुख हैं, और दूसरे कि इतनी सुंदर भाषा में जो सत्संग की चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, और जिससे भी बात करते हैं उनका मन प्रसन्न हो जाता है। सो ये हमारे लिए विचारणीय है, क्योंकि अब हम जो अंदर की बात कर रहे हैं, मन को भटकने नहीं देने की कोशिश में लगे हैं कि बाहरी कीर्तन भी हम करते ही हैं, उसमें बाहरी आँखों की ज़रूरत होती है, मुख की, जुबान की ज़रूरत होती है, कानों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये यहीं का यहीं रह जाता है। कानों से सुना तो फिर वो जितनी देर चलता रहा, बेशक लाभ हुआ, लेकिन कितनी देर सुनेंगे? घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, या सारी रात चलता रहेगा, या सारे दिन चलता रहेगा? तो सारा दिन अगर इस प्रकार हम देखते, सुनते और बोलते रहे, थक कर चूर हो जाएंगे, और फिर हो सकता है कितने दिनों तक हमारी थकान भी ना उतरे। या फिर 2 घंटे हम नित्य प्रति करते हो तो उसका बहुत सारा अपने अंतर्मानस पर भी, अंतःकरण पर भी असर होता है। लेकिन उसी कीर्तन के माध्यम से हमें अपने भीतर के कीर्तन तक पहुंचना, जो असल कीर्तन है, भीतर में हो रहा है, पहले से हो रहा है, बिन ढोलक के ढोलक बज रही है, बिन वाद्यों के वाद्य संगीत बिना बजाए और शब्द बिना गाए, और वो जो धुन
कहते हैं कि वो धुन हो रही है, उसी धुन में से सभी कीर्तनों की, सभी प्रकार के संगीतों की आवाज़ आती है। अब हम जब ये आँखें, कान और मुंह खोल कर बैठे रहेंगे, सुमरन करते हुए भी अगर इस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, ऐसी प्रक्रिया में नहीं पहुंचेंगे, ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, सुरती को अंतर्मुखी करने के बाद जो अंदर कीर्तन हो रहा है और जिस कीर्तन को हमने करना है, जिस कीर्तन से, जिस सत्संग से, जिस धुन से हमने पार होना है, उस आवाज को पकड़ने के लिए बाहर का शोर बंद करना पड़ेगा। यूं तो हम ऐसे मान भी सकते हैं कि हमने संबंध विच्छेद कर दिया, कमरे के अंदर हम बैठ गए, दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कान अगर खुले हैं तो आवाज़ तो आएगी। घर में कोई बच्चा रो देगा या बच्चा कोई चिल्लाने लगेगा तो कहीं ना कहीं वो ध्यान विस्मृत करेगा, या कोई ऐसी आवाज़ या कोई ऐसी छोटी से छोटी घटना या दुर्घटना कोई नुकसान करने वाली ना भी हो, लेकिन मन को हमने जो अंदर रोक रखा है, रोकने का प्रयास कर दिया है, उसको खींचेगी बाहर। तो और प्रयास किया जा सकता है। उसके लिए आँख को, कान को और मुंह को बंद करना है। मुंह तो बोलना बंद कर दो, लब से लब, होठ से होठ मिला हो तो मुंह बंद ही हो जाता है। फिर भी कुछ न कुछ ये ज़बान करे, कीर्तन करे, यानी ज़ुबान को किसी न किसी एक्शन मूड में करना ज़रूरी है कि कोई कार्रवाई में लगे। इसको ऊपर तालू में लगाना होता है, ऊपर इसको गोल करके, रोल करके पीछे की ओर, एक चटाई की तरह गोल करके पीछे की ओर, यानी इसको हमने उलट दिया। ये सीधी रहती है, इसको गोल करके पीछे की ओर कर दिया, यानी एक इशारा ये समझने की कि जो इसकी वृत्ति बाहरी है, इसको उलट कर भीतर कर दिया। कान को हम अगर कुछ सुनेंगे नहीं तो हम कह सकते हैं कि हम सुन नहीं रहे कुछ, हमने अपना ध्यान भीतर कर लिया, तो फिर भी भटकना तो हो ही जाती है। तो उसको अपने दोनों हाथों के अंगूठे से बंद कर सकते हैं, बंद करना पड़ेगा, और दोनों आँखों को भी, चाहे वो आँख की पलक जो है नीचे पटक देने से आँख बंद हो जाती है, हमारे चाहे बिना वो नहीं खुल सकती, फिर भी उनको भी काम में लगाना है। जो अंदर की पुतलियाँ हैं ये तभी काम करेंगी जब हम थोड़ा सा आँख की पलकों पर बंद करने का दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाने के बाद वो पुतलियाँ क्या है, घूम सके, पीछे की ओर उलट सके, यानी इशारा कि हमने इनको अंदर की ओर घुमा दिया है। कान को भी हमने दोनों हाथों के अंगूठों से, और आँख को सबसे छोटी उंगली, आँखों की जो ये पलकें हैं, जो ये हल्के बाल हैं, बिल्कुल थोड़े से हिस्से को हम उंगली के दबाव के नीचे करेंगे, हल्का प्रेशर, इतना ही कि अंदर वो पुतलियाँ घूम सके, घूमने का प्रयास जारी रखें।
बार बार वापस उस स्थिति में आएंगी, बार बार फिर उनको थोड़ा सा पीछे घुमाने का प्रयास हम करते रहे। और ऐसा करने से दोनों आँखों को एक साथ, ऐसा करने से कानों को एक साथ बंद करने से और मुंह पर कोई अंकुश लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जुबान को हमने काम लगा दिया है। तो ऑटोमेटिक जुबान अपने काम पर लग जाने से मुंह का काम हो गया। अब जो मस्तक है, जहाँ कीर्तन करने के लिए पहुँचना है, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, सुरती, ये एकाग्र होकर सब यहाँ पर पहुँचे हैं और यहीं पर कीर्तन हो रहा है। हमने वहाँ पर शामिल होना है और हम शामिल हो गए। अब हमने जो कीर्तन हो रहा है उसको सुनना है। जो धुन हो रही है उसको सुनना है। कानों को बंद करते ही वो आवाज़ कीर्तन की, वो धुन की तेज हो जाती है। एकदम से हम कान बंद करते हैं, हो सकता है एक सेकंड के लिए या एक झलक मात्र के लिए वो आवाज़ हो करके गायब हो जाए, क्योंकि कुदरती कई बार ऐसा होता है। और आँखों की पुतलियों को या आँखों को जो हम बंद करके अपने ध्यान को दोनों आँखों के मध्य में, बीच में एकाग्र करते हैं तो कुछ आकृति भी ऐसे बने। लेकिन ये एक इशारा हो सकता है कि वाकई तुम जो सोच रहे हो कि यहाँ धुन हो रही है तो ठीक सोच रहे हो। ये एक इशारा कुदरती तौर से एक आकाशवाणी हो सकती है, अंतर प्रेरणा हो सकती है। सतगुरु के आशीर्वाद से ही ये सब संभव है, मुमकिन है। और फिर गायब हो जाने का मतलब है कि अब तुम ढूंढो, आवाज़ को पकड़ो, उस कीर्तन को सुनो। कई बार हमारे समझने के लिए ये उदाहरण है कि हमारे थोड़ी सी घर से दूर, जहाँ हमारा ठिकाना, जहाँ हमारे घर के आसपास कहीं कोई कीर्तन होता है, किसी के घर में हो या कोई मंदिर है या कुटिया है, आश्रम है, तो हम देखते हैं कभी आवाज़ धीमी होती है, कभी तेज होती है। लेकिन जब आवाज़ धीमी होती है तो फिर हम कान लगा लगा के सुनते हैं। कहीं से भी धीमी आवाज़ हो, उसको जो हम थोड़ा अपने ध्यान को गहरा करके सुनते हैं, उसको कहते हैं कान लगा के सुनना। कि स्पष्ट रूप से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हमारे कानों तक, फिर हम, कोई हमारे पास में खड़ा हुआ बोलता है तो उसको भी इशारा करते, चुप हो जा, सुनने दे मुझे। या दो लोग बातें कर रहे होते हैं किसी कमरे में धीरे धीरे, तो हम किवाड़ के बाहर अगर पूरा प्रयास लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं तो उसको भी कान लगाकर सुनना होता है। तो ये जो भीतर धुन हो रही है, बेशक हमेशा से हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं है। और ये कोई लाउड स्पीकर की बात नहीं है, ये कोई डीजे साउंड नहीं चल रहा जो ठोक बजा के चिल्ला रहा हो। ये एक मधुर धुन, सुरीली आवाज़, मन को मस्त कर देने वाली। तभी तो संतों महात्माओं का मन ऐसा इस अंदर के कीर्तन में रमा हुआ होता है कि उन्हें संसार की आवाज़ें अच्छी नहीं लगती, संसार के गाने बजाने अच्छे नहीं लगते, संसार का सौंदर्य इन आँखों से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वही सब वो अंदर देखने में मशगूल रहते हैं, जिनको ये अनुभव हुआ करता है। हम कच्चे हैं, हम अनजान हैं, कोरे हैं, हम सब के सब। परिपूर्ण तो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, महापुरुष हैं।
हम कितना भी जान पाएं, फिर भी उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की अनुकंपा से ही ये संभव हो रहा है और आगे भी भविष्य में उन्हीं की दया से, मेहर से सफलता प्राप्त होनी है। हमें अपना पुरुषार्थ पुरजोर कोशिश करते हुए पूरा करना है। अगर हम ये सोचें कि जो आवाज़ हमें आ ही नहीं रही, आँख भी बंद कर लिए, कान भी बंद कर लिए, आँख कान बंद करके हम बैठ गए, अब हाथों से भी हमने कानों को दबा लिया, फिर इतना तो तय है कि बाहर से हम बहुत सारा हट गए हैं और भीतर से जुड़ गए। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। संत महापुरुष फरमाते भी हैं कि आँख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। भीतर उस शब्द सुनने के लिए जैसे हम वो कान लगाकर, अब कान भीतर अगर होता तो वो अपना काम करता, कान नहीं है, आँख भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, लेकिन ये बन जाएंगे जब अपना प्रयास हम करेंगे। छोटा बच्चा होता है, शिशु जन्म लेता है, तो उसको कान में फूंक मारी जाती है, मुंह में भी फूंक मारी जाती है, कहीं कोई द्वार बंद है ऐसी आशंका के चलते ये शुरुआत की जाती है। हमारे भी भीतर नए कान, आँख और मुंह ये बनने जैसी हमने कोशिश करनी है कि जब हम सुनने का प्रयास करेंगे, हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता कि अंदर धुन हो रही है। हमें संतों महापुरुषों से ये सत्संग में ज्ञान मिलता है, उनकी संगत में, उनकी नज़दीकी में ये हमें पता चलता है। शास्त्रों में जो वचन हम पढ़ते हैं उसी से हम जान पाते हैं। तो एक यकीन हमारा हो गया है कि अंदर कीर्तन हो रहा है, धुन हो रही है। अगर हो रही है तो फिर हमें सुनाई क्यों नहीं देती? तो भीतर ही भीतर हमें कान लगा कर सुनने जैसी एक भूमिका बनानी पड़ेगी। बार बार थोड़ा जोर देना पड़ेगा कि क्यों नहीं सुनाई दे रही है धुन। धुन तो हो रही है, गुरु महाराज जी ने कहा है कि धुन हो रही है, शास्त्रों में लिखा है तो वाकई हो रही है, क्योंकि ये सब झूठ नहीं हो सकता। संतों महापुरुषों की वाणियाँ बिल्कुल सच्ची और पाक पवित्र होती है। इसी निश्चय के साथ हमने अंदर खोजबीन करनी है, और जब इस प्रकार से हम खोज कर रहे होंगे तो आप समझो कि ध्यान हमारा कहाँ होगा, कैसे जाएगा भाग कर बाहर। हमने अपने द्वारों को बंद कर रखा है और भीतर की ओर मोड़ रखा है, कहाँ जाएगा मन, ध्यान कहाँ जाएगा बाहर। सबको तो हमने काम लगा दिया, यानी वो ऐसी वस्तु को ढूंढ रहे हैं जिसे कभी देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसा कीर्तन खोज रहे हैं जो हमने कभी बोला नहीं। तो ऐसी आवाज़ को सुनने में, ऐसे उस परमात्मा को, उस आत्मा को देखने में और ऐसी फरियाद
उस वक़्त बिना जीभ को हिलाए अपने सतगुरु से पुकार करना है। जीभ हमारी मौन है और शुरू है पुकार कि जो भी अंदर हमें मुश्किल लग रहा है उसको आसान बनाने के लिए फरियाद करना है। ऐ सतगुरु, अगर भीतर कीर्तन हो रहा है तो मुझे सुनाई क्यों नहीं देता? वो बांसुरियों वाली धुन हो रही है तो मुझे सुनाई क्यों नहीं पड़ती? और आप यहाँ भीतर मेरे मस्तक पर विराजमान है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? और फिर आप आत्मा की आवाज़ सुनते हैं तो फिर मेरी पुकार आप सुन रहे होंगे। ये मेरी कार्रवाई सफल करिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर रहमत बरसाइए। यानी हर प्रकार से हम व्यस्त हो गए। हमारा भजन सुमरन ये जो शुरू हुआ, सुमरन करते करते भजन का भी नंबर आएगा। हम ये सुमरन का अभ्यास करते 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 आदी हो जाए, सुमरन करते हुए पक्के हो जाए, ऐसी निमग्नता बन जाए कि हम भीतर के होकर रह जाए और बाहर से हमारा धीरे धीरे ये जो भटकना है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।